जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं 22 और 23 नवंबर 2020 के वृश्चिक राशिफल की। बात करेंगे कि नवंबर माह के ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। साथ ही 22 नवंबर को गोपाष्टमी भी है, तो इस पर भी चर्चा रहेगी। राशिफल जानने से पहले 22 और 23 नवंबर का पंचांग जान लेते हैं। पहले बात करेंगे 22 नवंबर की। 22 नवंबर दिन रविवार है, कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी। वैघात नाम का इस दिन योग बन रहा है और घनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:28 तक का है। राहु काल का समय शाम 4:05 से 5:24 तक का रहेगा। बात करते हैं 23 नवंबर की। 23 नवंबर दिन सोमवार है, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रहेगी। हर्षण योग बन रहा है और शतभिषा नक्षत्र रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:28 तक का है और राहु काल का समय सुबह 8:09 से 9:29 तक का रहेगा। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशिफल की। जानते हैं कि ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। तो दिन आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। इन दिनों आपके सुखों में वृद्धि होगी। नौकरी में, व्यापार में आप तरक्की करोगे। आपके व्यापार का विस्तार होगा। सभी कार्य आपके तय समय पूर्व पूरे होंगे। अच्छी बिक्री से आपकी आय भी बढ़ेगी और दैनिक आय बढ़ने से आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी, जिससे आप अच्छी सेविंग भी कर पाएंगे। इस समय आपको इस समय कहीं ना कहीं से धन प्राप्त होगा। आपका यश और कीर्ति इस समय बढ़ेगी। इस समय आप बहुत ही मेहनती रहोगे, खुद को एनर्जी से भरपूर पाओगे और एनर्जी से भरपूर होने के कारण ही आपका कार्य में मन भी लगेगा और अपने काम भी आप पूरे करोगे। कुछ पेंडिंग काम भी इस समय आपके पूरे होंगे। चाहे आपके पारिवारिक जीवन की बात हो, चाहे आपके कार्य क्षेत्र की बात हो, आप अपने सभी जिम्मेदारियां पूरी करोगे। आपके वरिष्ठ, आपके परिवार के सदस्य आपके काम से भी, आपके व्यवहार से भी बहुत खुश रहेंगे। आपका साथ उन्हें खुशी देगा। धार्मिक भी रहोगे और धार्मिक कार्यक्रमों में इस समय आपकी रुचि भी अधिक रहेगी। दान पुण्य के काम आप करोगे, जिससे आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। इन 2 दिनों में आपके लिए कोई यात्रा भी हो सकती है, लेकिन यात्राओं में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। खासकर वाहन बहुत सावधानी से आप चलाएं। चाहे आप काम के सिलसिले में जाएं, चाहे आप परिवार के साथ, जब भी आप घूमने जाएंगे आप खूब एंजॉय करोगे इस समय को। आपके निजी कार्य में भी सुधार होगा और अगर लंबे समय से माता जी की सेहत खराब चल रही है तो उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। इन दिनों में आप कोई वाहन या कोई मकान या कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने का भी विचार बना सकते हैं, जिससे माता को खुशी मिलेगी। आपके जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता सौहार्दपूर्ण रहेगा। आपके परिवार में इस समय खुशियाँ रहेंगी। घरेलू कार्यों में हालांकि इस समय आपकी व्यस्तता अधिक रहेगी, क्योंकि आपकी कुछ जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिससे आप कुछ थकान भी महसूस करोगे। तो अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए आप खुद पर ध्यान दें। खुद के लिए कुछ समय ज़रूर निकालें। खान पान का विशेष ध्यान रखें और योगाभ्यास पर भी आप पूरा फोकस रखें इस समय, तो आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। इसके साथ ही इस समय अगर आप कोई भी परिवर्तन करना चाहते हैं अपने घर में, अपने वर्क प्लेस पर, तो इस समय परिवर्तन के लिए ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता। और इस समय आप अपनी माँ का आशीर्वाद ज़रूर लें, क्योंकि आपके माँ का आशीर्वाद आपके लिए सफलता का कारक बनेगा। माँ की सेवा करें, उनका दिल बिल्कुल न दिखाएं, खुश रखें उन्हें, क्योंकि इस समय आपकी माता से सुख और सहयोग आपको प्राप्त होगा। उनके आशीर्वाद से आपके काम बनेंगे। तो इसलिए माँ का आशीर्वाद लेकर ही आप किसी भी कार्य के लिए घर से निकले, तो आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी। साथ ही आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर किया करें, ये आपके लिए बहुत ही भाग्यकारक साबित होगा। और दोस्तों 22 नवंबर को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। गोपाष्टमी का ये पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। तो इस वर्ष 22 नवंबर को ये मनाया जाएगा पर्व। इस दिन गायों की पूजा की जाती है। ये त्यौहार गायों को ही समर्पित होता है। गोपाष्टमी के दिन लोग गायों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान दर्शाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। गायों को जीवन देने वाला कहा गया है और गाय को गौ माता के नाम से भी जानते हैं। एक गाय के अंदर कई देवी देवता निवास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 करोड़ देवताओं का वास होता है और माता का दर्जा दिया गया है, इसलिए गौ पूजन से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं।
तो इसीलिए गौ माता की पूजा ठीक उसी तरह से की जाती है जिस तरह से किसी देवी की पूजा की जाती है। तो ऐसे में हिंदू धर्म में गाय की पूजा करना बेहद ही जरूरी माना जाता है। गाय को आध्यात्मिक और दिव्य गुणों का स्वामी भी कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग गोपाष्टमी की पूर्व संध्या पर गाय की विधिवत पूजा करते हैं उन्हें खुशहाल जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही अच्छे भाग्य का आशीर्वाद भी मिलता है। गोपाष्टमी के दिन पूजा करने वाले व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो गोपाष्टमी का पर्व हिंदू अनुष्ठानों के अनुसार बछड़े और गायों की एक साथ पूजा और प्रार्थना करने का दिन है। इस दिन गायों की पूजा पानी, चावल, कपड़े, इत्र, गुड़, रंगोली, फूल, मिठाई और अगरबत्ती के साथ की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने गोचरण की लीला की थी। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण जी को गौ चराने के लिए जंगल में भेजा था। इसीलिए इस दिन गौ, ग्वाल और भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन करने का महत्व है। तो गोपाष्टमी के दिन पूजन किस विधि से करना चाहिए, कैसे करें पूजन, ये जान लेते हैं। तो गोपाष्टमी यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन आप प्रातःकाल में जल्दी उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लें। साफ स्वच्छ धुले हुए वस्त्र आप पहने। इसके बाद प्रातःकाल में ही आप गायों को भी स्नान आदि कराकर गौ माता के अंग में मेहंदी, हल्दी, रंग के छापे, ये सब आदि लगाकर आप माँ को सजाएं। इस दिन गायों को खूब सजाया और संवारा जाता है। प्रातःकाल में ही धूप, दीप, अक्षत, रोली, गुड़ आदि वस्त्र और जल से आप गाय का पूजन करें। धूप दीप से आरती उतारें माँ की। इस दिन बछड़े सहित गाय की पूजा करने का विधान है और इस दिन ग्वालों को उपहार आदि देकर उनका भी पूजन करने का बड़ा ही महत्व है। परिवार के सभी लोग गौ की यानी गाय की विधि विधान से पूजा करते हैं। इसके बाद आप गाय को चारा आदि डालकर उनकी परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद कुछ दूर तक गायों के साथ चलते हैं, ऐसा विधान है। संध्या काल में गायों के जंगल से वापस लौटने पर उनके चरणों को धोकर तिलक लगाने का भी बड़ा महत्व है। और इसी संबंध में ऐसी भी आस्था है कि गोपाष्टमी के दिन गाय के नीचे से निकलना ये बहुत ही शुभ माना जाता है। नीचे से निकलने वाले को बड़ा पुण्य मिलता है। और इसके साथ ही आप गोपाष्टमी के दिन गौशाला में या आपके आसपास जहाँ पे गाय रहती हैं आप उसको चारा डालें, चारा खिलाएं और साथ ही आटा, गुड़ मिला आटा आप खिलाएं। तो इसका भी बहुत ही अधिक महत्व है, बहुत पुण्य मिलता है इसका भी। तो इस तरह से आप गोपाष्टमी के दिन गौ माता का पूजन करें और पुण्य प्राप्त करें। माँ का आशीर्वाद लें, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेगी माँ। तो दोस्तों ये थी जानकारी आपके लिए आपकी राशिफल की और गोपाष्टमी से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और ऐसी ही जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। इससे आपको मेरी जो भी आने वाली नई वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सकेगा। माता रानी आपका दिन शुभ रखे, आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी शुभकामना के साथ जय माता दी।